Good morning, students. Today we will study our new chapter of your Marigold book from Unit 5, and the name of the chapter is The Yellow Butterfly. The meaning of yellow is pila, and the meaning of butterfly is titli. So now let's start our chapter. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. A yellow यानी पीली butterfly तितली flew उड़ी. It is the second form of the word fly. Around चारों तरफ in Sonu's garden. सोनू के गार्डन में यानी बाग में एक येलो बटरफ्लाई उड़ी. Sonu saw the butterfly. The meaning of saw is देखना या देखी. It is the second form of the word see. सोनू ने बटरफ्लाई देखी. He ran to catch it. The meaning of ran is दौड़ा. It is the second form of run. Catch पकड़ने के लिए. वो इस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए दौड़ा. The butterfly flew to the rose bed. Butterfly उड़ गई. Flew उड़ गई to the rose bed यानी वहां पर बहुत से गुलाब के फूल थे तो उस रोज बेड की तरफ गई. It sat on a red rose और ये बैठ गई. The meaning of sat बैठ गई. It is the second form of the word sit. On a red rose ये एक लाल गुलाब पर जाकर बैठ गई. Now I can catch it. सोनू उस बटरफ्लाई को देखकर बहुत खुश था और वो उसे पकड़ना चाहता था. तो उसने कहा Now अब I can मैं पकड़ सकता हूं. द मीनिंग ऑफ कैच इज पकड़ना. इट अब मैं इसको पकड़ सकता हूं. सेट सोनू. सोनू ने कहा. ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली. द मीनिंग ऑफ वॉक्ड इज चलना या चला. इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड वॉक. स्लोली धीरे धीरे. साइलेंटली चुपके से. वो धीरे धीरे चुपके चुपके किसकी तरफ बढ़ा? बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए. टू कैच पकड़ने के लिए. द बटरफ्लाई बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए वो धीरे धीरे और चुपके चुपके उसकी तरफ गया. वो इतनी खामोशी से चल रहा था कि ताकि उसके कदमों की आवाज बटरफ्लाई तक ना पहुंच सके. ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर. वो आया. द मीनिंग ऑफ केम आया. क्लोजर बहुत करीब और ज्यादा करीब और बहुत ज्यादा करीब आ गया. बट देन लेकिन तब क्या हुआ? द मीनिंग ऑफ देन इज तब. तब क्या हुआ? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. ऑफ फ्लू उड़ गई. द बटरफ्लाई वो तितली वहां से उस रोज से उड़ गई यानी वो सोनू उसको पकड़ नहीं पाया. Where did the butterfly go? The meaning of where is कहाँ and the butterfly तितली go कहाँ गई तितली? Near the garden. Near का मीनिंग होता है पास और garden का मीनिंग होता है बाग. Was a pond. तो गार्डन के पास एक पॉन्ड था. द मीनिंग ऑफ पॉन्ड इज तालाब. गार्डन के पास एक तालाब था. वो वहां चली गई. इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस. उस तालाब में एक सफेद रंग का लोटस कमल का फूल था. अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स और इसकी चारों तरफ उसकी लीव्स पत्तियां उगी हुई थी. द मीनिंग ऑफ ग्रू उगना. और ये ग्रो की सेकेंड फॉर्म है.
दे फ्लोटेड इन द वाटर, दे जो लीव्स थी कमल के फूल की, फ्लोटेड तैर रही थी, इन द वाटर पानी में तैर रही थी। द मीनिंग ऑफ फ्लोटेड तैरना, एंड इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्लोट। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, बटरफ्लाई सेल्ड का मीनिंग भी तैरना होता है, तैरी, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सेल। ऑन फ्लोटिंग, वो जो तैरती हुई लीफ थी यानी पत्तियां थी उस पर बटरफ्लाई तैरने लगी। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर, सोनू वेंट गया, स्प्लैश, स्प्लैश होती है वाटर की साउंड, जैसे हम कभी वाटर में जाते हैं तो वहां एक वाटर की साउंड आती है, उसे हम स्प्लैश बोलते हैं। इनटू द वाटर पानी में चला गया, एंड और फिर क्या हुआ, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई फिर से उड़ गई। तो इस तरह आपने देखा कि इस चैप्टर में एक येलो बटरफ्लाई को कैच करने के लिए सोनू उसका पीछा करता है। पहले वो रेड रोज पर जाकर बैठ जाती है, और जब वो उसके पास जाता है तो वो बटरफ्लाई उड़ जाती है। फिर वो उड़कर एक तालाब में जो गार्डन के पास था उसमें लोटस पर, जो व्हाइट कलर का था, उस पर बैठ जाती है। जब सोनू पॉन्ड में जाता है या तालाब में जाता है तो वो वहां से भी उड़ जाती है। सो स्टूडेंट्स, with this we have finished our part 1 of this chapter, and in the next part we will continue our chapter.